नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 50 ईयर एक मेल हैंड एनालिसिस लेके आई हूं और इनका क्वेश्चन है अभी का टाइम कैसा रहेगा, विदेश में है पर और किसी कंट्री में जा सकते हैं कि नहीं, विदेश में कब तक रह सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इनका हाथ उतना क्लियर नहीं आया है जो कि डीपली इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रख सकूं, बट जितना जनरल इन्फॉर्मेशंस मैं आपको इस हैंड एनालिसिस में देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो इनका जो हाथ है वो रेक्टेंगुलर है ये, पर इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। इट मीन ये हार्ड वर्कर भी रहेंगे अपने टाइम में, और एक टाइम में ये बैठ के, जैसे कि सेल्स में या ऑफिस में बैठ के जो काम होते हैं, और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या रहेगी, इसे फायरिस हैंड के कैटेगरी में रखा जाता है। और चौड़ा भी बहुत होने के कारण स्क्वायरिस मतलब बड़ा हार्डवर्क, जब इनिशियल स्टेज होता है तो हार्डवर्क की कैटेगरी होती, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो काफ़ी लाइफ में लग्जूरियस या फिर एक मैनेजिंग पोस्ट जैसा पोजीशन मिलना, हायर पोस्ट, और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहना, ऐसा इनका टाइप ऑफ वर्क रहता है। सेकंड चीज़, इनके हाथ का कलर बहुत अच्छा पिंक कलर का है, और जैसे ये हाथ रिच है तो इनकी रिचता को आप कैसे जज करेंगे कि ये रिच है कि नहीं। आप देखेंगे कि जो ये वीनस पर्वत है इनका, ये देखिए, ये यहाँ तक का काफ़ी बड़ा एरिया वीनस ने लिया है, तो इट मीन ये लाइफ में संपन्न परिवार के हैं। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इनको लाइफ में लग्जूरियस, फाइनेंस, फ्रेंडली नेचर और भौतिक सुख सुविधाओं से संपूर्ण परिपूर्ण रहना, ये इनके लिए थोड़ा इजी अवेलेबल होता जाएगा। ये एक कैटेगरी होती है कि किस किस कैटेगरी से आप देख सकते हो कि वो वेल साउंड होगा उसका। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर आप देखते हैं तो इनकी जो भाग्य रेखा, जो इनकी लाइफ लाइन है, वहीं से इनकी भाग्य रेखा साथ ही साथ निकली हुई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग गई है सरनी पर्वत तक का, तो इनकी भाग्य रेखा भी अच्छी। तो पहला किसी ने मुझसे पूछा था कि किसी का रिच हैंड है तो हम उसको कैसे, वो बहुत सारा वे होता है जज करने के लिए, बट कभी आप एक सिंपल वे में शुक्र पर्वत की आप गहराई देख लीजिए, वो भी एक मापदंड होता है कि काफ़ी बड़ा स्पेस, मतलब उसको अपने लाइफ में लग्जरी मिलेगी। दूसरा, उसकी भाग्य रेखा काफ़ी स्पष्ट और अच्छी दिख रही है। सेकंड, तीसरे, इनके हाथ में बिजनेस की भी लाइन बनी हुई है। बिजनेस की लाइन बनी हुई है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सेल्स, मार्केटिंग, बैंक, अकाउंट, फाइनेंस या अपना कोई बिजनेस होगा, आप इस तरह से इनको जज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के में ये जा सकते हैं। या फिर क्योंकि ये बिज़नेस की लाइन का मतलब होता है कि एक पब्लिक रिलेशनशिप, ऐसा काम जिसमें आप पब्लिक के साथ डायरेक्ट 1-2 करते हो, तो ये पब्लिक रिलेशनशिप वाला काम, ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करते हो, तो ये इस तरह। और जब ये बिजनेस लाइन बनता है तो भी ये बताता है कि एक बोनस लाइन की कैटेगरी में होता है कि ये भाग्य रेखा तो अच्छा है, बट इनका कम्युनिकेशनल स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा, जो कि वेल कम्युनिकेट होने के कारण इनके फाइनेंस या वेलनेस को और इम्प्रूव करेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि आप वेलनेस को कैसे जज कर सकते हैं। ये तो लाइफ लाइन आपने देखी, काफ़ी ब्रॉड है, अभी हम इसको डीपली एनालिसिस करेंगे, बट लाइफ में काफ़ी वेल इनका जो स्टैंडर्ड होगा सोसाइटी में काफ़ी वेल होता चला जाएगा। जब आप देखेंगे इनकी जो ब्रेन लाइन है, जब भी कभी ब्रेन लाइन ऐसे उठ के चलती है ऐसे, तो वो दिमाग से काफ़ी तेज रहता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का गेम खेलता है, मतलब उसको दिमागी तौर पे, जैसे जो उसका प्रोफेशन होता है, तो कभी किसी का प्रोफेशन होता है जैसे लेबर क्वालिटी हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो हाथ से पैर से काम कर रहा है, दौड़ भाग के काम कर रहा है, पर यहाँ पर इनको अपना दिमाग या लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना स्किल दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब भी
ब्रेन लाइन जो आपकी होती है वो ऐसे ऊपर उठ के चलती है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा सक्षम होगा, और जो उसका वर्क नेचर ऑफ वर्क होगा वो भी, उसमें भी वो अपने दिमाग का तड़का लगाएगा, उनका ब्रेन बहुत अच्छा होगा। और इनकी एक ख़ास बात है, इनका जो हार्ट लाइन है वो भी काफ़ी बड़ा है। आप देखिएगा, जब भी ये जुपिटर माउंटेन है और ये जुपिटर माउंटेन को कोई क्रॉस करता है तो उसकी स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जैसे कि एक जज बन रहा है या वकील बन रहा है या वक्ता बन रहा है या प्रोफेसर बन रहा है, जहाँ वो अपने मुंह का भी काम करे, दिमाग के साथ उसका मुंह चलता हो, पेन चलता हो, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, क्योंकि यहाँ पर इसने पूरे जो इनका गुरु माउंटेन है उनको कैप्चर किया है हार्ट लाइन। तो ये एक काइंड ऑफ ए स्किल भी बताता है, और दूसरा ये दिल से काफ़ी अच्छे भी रहेंगे, लाइक आइडियल कहते हैं ना, आइडियल। और जब मैंने देखा तो वाकई में ये जैसे अभी इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है और ये अपनी मम्मी की प्रॉपर सेवा कर रहे हैं, तो कहते हैं कि काइंड हार्टेड टाइप ऑफ पर्सन रहता है, मतलब अपने बड़ों और छोटों का ख्याल रखना, समाज में आइडियल रहना, समाज का करना, देश के लिए सोचना। तो ये हार्ट लाइन जो एक फीलिंग होती है ना कुछ कर गुजरने की अपनों के लिए, अपनों काइंड ऑफ, इस तरह उनका हार्ट बहुत अच्छा रहता है, काइंड हार्टेड कहलाते हैं। तो ये नेचर इनमें बहुत अच्छा रहता है। इनकी हार्ट लाइन काफ़ी ब्रॉड है, मतलब दिल वाले बंदे कहते हैं, दिल से सोचना, लाइक इस तरह से इनको माना जाएगा। आप देखिएगा ये इनकी ब्रेन लाइन है, सॉरी, ये इनकी यहाँ से इनकी ब्रेन लाइन शुरू हुई है। तो यहाँ से जब गुरु पर्वत से ब्रेन लाइन शुरू होती तो वो व्यक्ति काइंड ऑफ एक आध्यात्मिक, मतलब उसमें गुरु का बल, मतलब एक संस्कार जैसी बात आती है कि उसमें एक संस्कार रहेगा, ठीक है, उसमें एक स्टेबिलिटी वाली क्वालिटी रहेगी, काफ़ी पेशेंस रहेगा, और वो जहाँ पर भी है वो अपने आप को स्टेब्लिश करने की सोचेगा, इधर उधर भागने की नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी। साथ में एक ब्रांच निकल के यहाँ पर आया है, तो इसको विष्णु सिंबल भी बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे, जब भी कोई चीज़ दो भागों में स्प्लिट होती, चाहे वो आपकी ब्रेन लाइन भी स्प्लिट हो तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, हार्ट लाइन भी स्प्लिट होती है तो अच्छा माना जाता है। तो ये दिल से भी बहुत अच्छे होंगे। अब आगे हम पिक्चर लेते हैं और थोड़ा सा इनके लाइफ लाइन को डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ब्रेन लाइन ही डिस्कस करने का मन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 24 ईयर लेती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये 24 ईयर। तो टिल देन तक का, यहाँ तक तो इनकी ब्रेन लाइन काफ़ी ठीक दिख रही है, ठीक है। अब इसको आगे काउंट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 24 है, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के बाद आप देख रहे होंगे इनकी जो हार्ट लाइन है ये डार्क कॉम्बिनेशन में आई है, क्योंकि अब मैं इसे ज़्यादा जूम नहीं कर सकती हूँ, दिखा नहीं सकती हूँ। यही है कि पिक्चर क्लियर नहीं मिली है, इसके कारण मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी, बट आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन बहुत डार्क हो गया है, यहाँ पर से थोड़ा उभरा हुआ भी है, ये देखिए, और यहाँ पर, और इवन यहाँ पर बीच में कम हुआ है। तो ये दिखाता है कि हार्ट से रिलेटेड या तो प्रॉब्लम होना, इसमें एक सूत्र लग सकता है, या फिर दिल से ये लोगों के लिए कर रहे हैं पर उनका दिल से रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, उनकी फीलिंग्स ख़राब हो रही है, क्योंकि हार्ट लाइन फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ दिल से वो अपने रिलेशनशिप में या उसकी जो बॉन्डिंग होनी चाहिए जहाँ पर, वहाँ पर वो अपने आप को वीक फील करेगा, उसकी फीलिंग्स ख़राब होगी कि मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ पर आप मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। हार्ट का जो लाइन होता है उसको आपके वाइफ से भी कंसीडर कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से भी। तो यहाँ रिलेशनशिप में भी आपको गड़बड़ दिखेगी कि जैसा मेरा रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को जितना मैं दे रहा हूँ वहाँ से मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है या वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स ख़राब होते जा रही है। यहाँ पर तो थोड़ी और डैमेज हुई है। रिलेशनशिप को देखने के लिए एक और एंगल में दिखाऊंगी, पर ये रिलेशनशिप ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आइडियल हैं,
ये गुरु पर्वत में चली जाती ना, तो उस घर में संस्कार आ जाता है, इनके अंदर संस्कार आएगा कि नहीं मुझे लेके चलना है, मुझे ये करना है। नौबत आएंगे बट वो स्टिल चलता रहेगा, एज यूजुअल चलता रहेगा। आगे के पिक्चर में मैं रिलेशनशिप को आपके लिए क्लियर करूँगी। मैं कोई दूसरी पिक्चर ढूंढती हूँ जिसमें आपके लिए कुछ अच्छा निकल सके। आई होप ये वालापन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसमें भी क्लियर नहीं है, फिर भी ज़रा मैं लाइफ लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है गुरु के पर्वत के लिए। ये बहुत अच्छा माना जाता है ट्रायंगल बनना गुरु के लिए। त्रिगुणात्मक फल मिलता है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो बच्चों के लेके हो, क्योंकि ये गुरु उसी को करता है, जॉब या करियर को लेके हो। तो यहाँ पर मुझे छोटा सा दिखा है, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ ये वाला पोर्शन। ये तो यहाँ पर उनमें एक स्टेबिलिटी वाला एक नेचर रहेगा, बाकी तो मुझे दिख नहीं रहा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका अपन ले लेते हैं 21 ईयर। आप देख रहे होंगे बचपन से ही इनका आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है। ये देखिए आइलैंड फॉर्मेशन, या तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम या तो इनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम स्टिल चलता आ रहा था। ठीक है, अगले हाथ में मैं ग्रोथ भी दिखाऊंगी। ये लगातार थोड़ा सा जो ये डार्कनेस था, ये थोड़ा थोड़ा आइलैंड, ये थोड़ा बताता है कि इस एज तक का लाइफ में टेंशन, हार्ड वर्क, लाइफ अपने हिसाब से नहीं चल पाना, इस तरह का ये सिम्टम्स को दिखाता है। बट स्टिल लाइफ में इनके ग्रोथ चल रहा था, जो कि मैंने एक हाथ में देखा था कि ग्रोथ भी चल रहा है और अनईजी फुल लाइफ भी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस हैंड, ये देखिए, जब आपके हाथ में ये, आप इसको अंदाजन रख लीजिएगा 21 ईयर, जैसे हमने पहले देखा था। ये जो लाइन होता है ये ग्रोथ की लाइन होती है। ये जो लाइन है ये आपके ग्रोथ की। तो लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ तो हो रहा है। ये देखिए ये सारे ग्रोथ की लाइनें हैं कि आपके लाइफ में ग्रोथ तो हो रहा है करियर को लेके या समथिंग, बट ये जो लाइफ में अनईजीनेस भी आपके दिख रहा है, क्योंकि ये स्मूथनेस नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्मूथनेस नहीं, यहाँ पर स्मूथनेस नहीं, थोड़ा आइलैंड फॉर्मेशन जैसा बना हुआ है। तो ये बता रहा है कि लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा अनईजी फुल चल रहा है। जैसे ये वाला पोर्शन आपका अनईजी फुल चल रहा है, या तो इस समय आपकी स्टडी कमज़ोर रहना या हेल्थ कमज़ोर रहना, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है तो मैं उतना ज़्यादा तो हेल्प नहीं कर पाऊँगी समझाने में। साथ में अगर आप ब्रेन लाइन का इस एज को देखते हैं, इस एज में, तो इस एज में भी देखिए यहाँ पर समथिंग कुछ लाइनें आपकी जो है लाइट हो गई हैं, कलर कॉम्बिनेशन, और एक आइलैंड फॉर्मेशन सा भी बना हुआ है छोटा सा, और एक ग्रोथ की लाइन भी जा रही है कि ब्रेन बहुत अच्छा लेवल में हो जाएगा। ये जो दिख रहा है मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये जो ये ग्रोथ को दिखाती, ब्रेन में अगर ऐसी लाइनें चल रही तो ये ग्रोथ को दिखा रही कि दिमाग उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो गया होगा, रिफाइन हो गया, पर कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे परेशानी चलती आ रही है कहीं ना कहीं से, किसी एंगल पे। तो अपन देख सकते कि फैमिली लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब थी, वहाँ पर इनको इस तरह की प्रॉब्लम थी क्या, ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ उस एरिया में अपन ऐसे पूछेंगे कि आपको उस एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब एक और मैं आपको इसमें से सिम्टम्स दिखाती हूँ कि जैसे आपका आप करियर में, जैसे ये जो होता है ये आपके एक्सपेंडिचर होते हैं कि आप कहीं पर पैसे लगा रही हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये जो लाइनें जब बनती इन्वेस्टमेंट की, पर लाइफ जो आपकी हार्ट लाइन है वो इतनी गड़बड़ है कि बता रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट भी एक एग्जांपल लेते करते हो तो वो सक्सेसफुली नहीं होगा, उसके लिए आपको और भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये है बिज़नेस लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पेंड कर रहे हो कहीं पर मनी, और वो बिज़नेस के थ्रू भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर लिया तो घर को आप ये सोच रहे हो कि मैं किराए में उठा के उससे अर्निंग करूँगा, तो एक काइंड ऑफ एक बिज़नेस हो गया। तो कहीं पर फ़ायदा कहीं पर नुकसान। जब इतनी लाइनें आ जाती तो बिज़नेस तो करेगा बंदा आगे चल के, या कर रहा है ये मान सकते हो, बट उसको सक्सेस नहीं मिलेगा, वहाँ पर इसको रुकावट होगी। कोर्ट कचहरी के योग तो बनेंगे बनेंगे, बट जीतेगा भी ये बंदा। ये जो लाइनें स्ट्रेट बनी हुई है ना, ये इसके जीतने की लाइन है कि बंदा जीतेगा। और ये जैसे कि ब्रेन लाइन है, तो आगे के ओल्ड के एज में भी मुझे ये दिख रहा है आइलैंड फॉर्मेशन जैसा
कि बता रहा है कि आगे भी मेंटली टेंशन बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में रहेगा, पर कहीं ना कहीं इनका दिमाग बहुत तेज रहेगा, दिमागी तौर पे ये अपना काम चलाते रहेंगे, दिमाग इनको काफ़ी कमा के देगा, क्योंकि इस तरह की लाइन जब ब्रेन लाइन से निकलती तो वो भी काफ़ी अच्छा आपके करियर या ग्रोथ या वेल्थ को रिप्रेजेंट करती। पर कहीं ना कहीं अगर आप इनके हार्ट लाइन, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है तो ये ओल्ड एज का एज होता है, यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह से दो सूत्र लगेंगे यहाँ पर इस तरह, या फ्यूचर को लेके आप टेंशन में हो, इस तरह के सूत्र आपके ओल्ड एज में चलते रहेंगे। बट ये जो लाइनें बनी हुई हैं ये थोड़ी फ्लर्टिशियस नेचर देती कि यस वो इतने टेंशन के बावजूद भी अपने आप को काम डाउन कर लेता है और अपने लाइफ को थोड़ा हंसी मजाक करके अपने नेचर के कारण वो अपने आप को खुशनुमा नेचर के कारण अपने आप को कवर अप कर लेता, ऐसा इसको मान के चलेंगे। ठीक है, ये जो है ये आपके लीवर को भी थोड़ा सा कमज़ोर करता है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में देगा, क्योंकि इतनी लाइनें नहीं होनी चाहिए। पब्लिक कम्युनिकेशन को भी ख़राब करेगा, बिज़नेस करते हो या इन्वेस्टमेंट किया है कि हाँ इस घर को मैं आगे चल के किराए पे उठा के इसका मेरा अर्निंग होगा, तो क्या कोई भी इन्वेस्टमेंट तो यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इतनी लाइन का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, आगे इनका क्वेश्चन था विदेश में देखो विदेश योग, तो इनका ये देखिए ये विदेश की लाइन है जो कि काफ़ी डार्क तक गई, तो इनका विदेश में रहने का योग तो मुझे काफ़ी अच्छा दिखता है कि विदेश में मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम पे या पूरे अपने टाइम तक का रहेंगे विदेश में। बट इन्होंने पूछा और कोई कंट्री का योग बनता है कि नहीं। ऑफ कोर्स आपका इधर की लाइनें हैं जो कनाडा के लिए बनी हुई हैं, उतनी डार्क तो मुझे नहीं दिख रही हैं, बट यस ये जो लाइनें होती ऑस्ट्रेलिया की ये थोड़ी और ज़्यादा गहरी मुझे डीप अभी फ़िलहाल पिक्चर में दिख रही है। तो ऑफ कोर्स आप बहुत सारे कंट्री तो घूमोगे, बट राइट नाउ की सिचुएशन में मुझे थोड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ ज़्यादा चीज़ें दिख रही है कि इस तरफ आपका जाना या रहना ज़्यादा होगा अगर इस तरफ आप मूव करते हैं तो। पर ये आपके कनाडा की तरफ, यूके यूएसए की तरफ भी आपकी लाइनें दिखती हैं, बट ज़्यादा डार्क ये है। तो आई थिंक थोड़ा सा इन दोनों में कंपेयरिंग किया जाए तो इस तरफ आप ज़्यादा रहेंगे, इस कंट्री में आप ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, आगे मैं इनकी अब लाइफ लाइन को, इनका सेकंड क्वेश्चन था कि इनकी लाइफ लाइन को पढ़ना है कि आगे का टाइम कैसा रहेगा। देखिए आगे का टाइम के लिए मुझे पिक्चर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई सही से पिक्चर मिल जाए तो मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये राइट हैंड है इनका, ठीक है, राइट हैंड है। अब जब कभी इस तरह के लाइन चलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा राहु रेखा भी कहते हैं और ये पितृ दोष का निर्माण भी करती हैं। ठीक है, कि कहीं ना कहीं पितृ दोष होने के कारण लाइफ में प्रॉब्लम जा रही है, कुछ सही शॉर्ट से नहीं चलेगा, ये तंग करने वाली रेखा है जो कि इनके यंग एज पे शादी के बाद से बनी थी, कि जो कि प्रॉब्लम को बताती है। अब अभी इसी एज में है, पर इसको मैं दूसरे पिक्चर में समझाऊंगी, पर काउंटिंग कैसे करते हैं मैं इसी पिक्चर से आपको समझाती हूँ क्योंकि वो और में नहीं दिख रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 21 साल है, 21 ईयर, तो अपन इसको 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 में भी आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48। 48 के एज से ये देखिए इनका एक आइलैंड फॉर्मेशन सा बना हुआ है और एक लाइन जो है ये ऊपर उठ के भी गई है। ठीक है, ये खर्चे की लाइन बताती है, ये जब लाइन बनाती है तो ये खर्चे की लाइन बताती है और किसी के जाने का योग भी दिखाता है। साथ में आप यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन है और ये एरिया थोड़ा ख़राब भी है।
ठीक है। तो ये पूरा जो एरिया है इनका ये बिल्कुल ख़राब चल रहा है। अब इसी को मैं दूसरे पिक्चर से समझाती हूँ जहाँ पर ये क्लियर आया है। मैं एज काउंट करने के लिए आपको दिखा रही थी कि इसे कैसे काउंट करते हैं। या फिर ये राइट हैंड में बना हुआ है पहली बात तो, ठीक है। लेफ़्ट हैंड में ऐसी रेखा नहीं बनी हुई है, इस तरह का नहीं बना हुआ है पहला। तो ये राइट हैंड का मतलब क्या होता है कि ये आपके तत्काल टाइम की चीज़ है। आप चाहें तो अपने उपायों से इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट हैंड जो प्रोमिनेंट होता है वहाँ पर भगवान ने ऐसी कोई तकलीफ़ आपको नहीं लिख के छोड़ी हुई है कि बहुत एक्सट्रीमली आपके लिए पोजीशन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, ऐसा कोई आपके लिए नहीं छोड़ा हुआ है, इन जनरल है। अब ये जैसे कि इनकी लाइफ लाइन है, अब जहाँ पर क्लियर आ रही मैं दिखा रही हूँ आपको। ये जैसे ये वी शेप बना हुआ है छोटा छोटा, ये कहीं ना कहीं आपके इन्वेस्टमेंट को बताती है कि आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई घर या दुकान, इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टमेंट को बताती है। हम यहाँ पर से 48 ये जो दिख रहा है, ये जो एरिया, यहाँ से चीज़ें सही शॉर्ट में नहीं चल रही होंगी आपकी। और ये जो आइलैंड फॉर्मेशन हुआ, ये खुद की तकलीफ़ और ये घर वाले किसी मेंबर की तकलीफ़, कि घर वाले पे कोई पैसा खर्चा हो रहा है या घर वालों को तकलीफ़ इस एज तक का, और इस एज तक का आप देखेंगे आपको भी तकलीफ़ हो रही है। अगर अंदर में तकलीफ़ जा रही है तो ये फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम या फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम, ऊपर भी आ रही तो इट मीन आपको भी प्रॉब्लम, इस तरह का सिम्टम्स मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर इस एज तक का ये और ये मैं इसको 48 गिनी थी, तो ये 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 टिल देन तक का आपकी प्रॉब्लम है। पर यही चीज़ अगर मैं लेफ़्ट हैंड में जाती हूँ तो प्रॉब्लम तो दिख रही पर इतनी मेजर नहीं दिख रही। इट मैन अगर आप अपना एफ़र्ट करते हैं तो यू कैन रिमूव इन दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। ये प्रॉब्लम आपके फैमिली मेम्बर को तो प्रॉब्लम दिखाई रहा है, साथ में आपके का भी हेल्थ इशू या आपके जॉब को लेके आगे चल के प्रॉब्लम मुझे शो करता दिखाई दे रहा है कि या तो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ये संभावना है। और ये आपके फैमिली मेंबर से प्रॉब्लम या फैमिली मेंबर को प्रॉब्लम, उसके ऊपर पैसा का खर्चा होना, ये समथिंग इस तरह का। आगे चल के आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइफ ओके हो गई। अब मैं यहाँ पर जूम करूँगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं इसको पढ़ नहीं सकती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर नहीं पढ़ सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर यस, अगर अंदाजन मैं बोलूँ तो ये जो पीरियड रहेगा ये अच्छा रहेगा। ये इस एरिया तक भी आप कमाते हुए, जॉब करते हुए दिखाई दे रहे, अर्निंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो इस तरह की लाइनें बनी ये आपकी अर्निंग है और यहाँ पर आपकी लाइफ स्मूथ हो गई है अगेन एज बिफोर तो थी ही प्रॉब्लम, ठीक है। बट ये 59-60 के बाद, ठीक है, ये आपकी ठीक हो गई है, आपकी चीज़ें यहाँ पर ठीक हो गई। उसके बाद फिर से मुझे थोड़ा सा एक आइलैंड फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा था एक फ़ोटो में, बट स्टिल यहाँ पर ठीक है। आपकी लाइफ लंबी है और विदेश में ही रहने का योग है। ये जो टाइम है इतना साल आपके लिए सही नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी। ये जो डब्बा बन रहा है यहाँ आपके बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि आगे चल के आप कोई ना कोई अपना छोटा ना मोटा इन्वेस्टमेंट भी आगे चल के आपका दिखाई मुझे लग रहा है, ठीक है। और इस एज में जैसे ही आप ये एज निकालते हैं यहाँ पर से आपकी अर्निंग के सोर्सेस और मुझे अच्छी दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मैं मैरिज लाइफ को बताऊँ आप सबको कि अच्छी या बुरी मैरिज लाइफ कहाँ से देख सकते हैं, उसके और क्या सूत्र होते हैं कि और कहाँ से पकड़ सकते हैं। जब लाइफ लाइन इतनी डैमेज हो तो कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम जा ही रही, एक तो आप अंदाजन कर लीजिए, और इनकी हार्ट लाइन भी। पर सेकेंडली
ये क्योंकि क्लियर नहीं है इसलिए, बट मैंने इनका हाथ पर्सनली भी देखा है, तो ये यहाँ से इनकी बनी हुई है। जब भी ऐसा वी साइन बड़ा सा बन जाता है तो लाइफ में तू मैं हस्बैंड वाइफ के साथ ज़्यादा चलता है, एक चीज़ तो आप मान के चलिए। उसके बाद ये लाइन अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे बन जाते हैं तो भी ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। एक लाइन तो ये बनती हुई दिखाई दे रही, एक लाइन ये बनती हुई भी मुझे दिखा रही है। तो आई थिंक पहले कोई अफेयर वगैरह समथिंग था क्या, क्योंकि अब ये क्लियर नहीं है तो मैं अभी नहीं पर मैं अपने दर्शकों को समझाना चाह रही हूँ कि एक ये शादी की या एक ये शादी की या अफेयर की, क्योंकि आजकल अफेयर को भी हम यहीं से पकड़ते क्योंकि क्लियर तो है नहीं है। दूसरा, जब इस तरह का डब्बा बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी ख्याति होती है, मतलब उसका नाम फेमस होता है इंटरनेशनल लेवल पे, या उसका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल में होता है। बट जब भी ऐसा डब्बा अगर सूर्य पर्वत पे बनता है, कहीं पर भी बनता है, तो इट मीन हस्बैंड वाइफ के बेडरूम्स अलग हो जाते हैं। एक तो ये सिम्टम्स मान लीजिए कि यहाँ शादी को लेके, पर हाँ अगर करियर और प्रॉपर्टी को लेके देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये यहाँ पर जैसे आप डब्बा देख रहे हैं तो ये फैमिली लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, बट करियर के लिए मैं इसे ठीक मानूंगी। यहाँ पर एक तिल बना हुआ है जो कि बताता है कि कोर्ट कचहरी के योग, या कोई नाम का खराब होना, या आँखों में तकलीफ़, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या जैसे कि कोई ब्लेम या एलिगेशन लग जाना, इस तरह के सिम्टम्स को आपको दिखाता है। तो ये तिल को आप ज़रूर इलाज करवाइएगा, क्योंकि ये आपके सूर्य पर्वत पे आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। बुध पर्वत इनका काफ़ी बड़ा है, आप अगर आप देख रहे होंगे तो इनका बुध पर्वत, और इनमें स्टैंडिंग लाइन बनी हुई। ओल्ड एज में भी इनको पैसे वैसे की कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। इनका कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा रहेगा। ये बिजनेस, अकाउंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट को दिखाता है। जितना पॉजिटिवली पैसा सोचेंगे लाइफ में उतना आएगा, जितना ये पॉजिटिव रहेंगे उतना इनके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध पर्वत उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्हें अपने लाइफ में सूर्य पर्वत का बहुत अच्छा इलाज करना चाहिए, क्योंकि इनकी ओल्ड एज में आप देखिएगा तो इनकी जो हार्ट लाइन है, जो कि रिलेशनशिप्स होता है, ये सब अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो इसे आप ज़रूर ठीक करिए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दो चीज़ में से एक तो इनको सूर्य से रिलेटेड अच्छे खासे उपाय करने चाहिए, क्योंकि यही पर्वत एज करियर को लेके तो ठीक है, बट एज रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी। आगे चल के मुझे बिजनेस का बहुत अच्छा योग दिखता है। एक ये भी है, मैं ज़रूर बताऊंगी कि जैसे आपका बुध पर्वत है, देखिए इनका अंगूठा सीधा है, काफ़ी लंबा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर देख रहे हैं मासल कम है इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर के हो जाते, लेट गो में बिलीव करते हैं, एडजस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करते कि छोड़ो जाने दो, थोड़ा एडजस्टिव या झुक के चलने वाले, या कोऑपरेटिव, हर सिचुएशन में अंडरस्टैंड करने की इनका नेचर डेवलप हो जाता है, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा है, जो अकाउंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट के लिए अच्छा, और घर चलाने वाले के लिए भी बहुत अच्छा है कि किसी भी हालत में ये अकड़ेगा नहीं, चला लेता है सिचुएशन, चाहे जितना भी हो। ऐसी लड़कियों का रहे तो ऐसी लड़कियों से शादी कर लेना चाहिए, वो काफ़ी एडजस्टिव रहती है। लड़के भी बहुत अच्छी बात है कि वो भी एडजस्टिव रहते हैं। अब ये देखिए बुध मैं यहाँ पर दिखाने वाली थी, जो चंद्र पर्वत ऐसे डैमेज रहता है ना, ये देखिए चंद्र पर्वत ये डैमेज, यहाँ से आइलैंड, मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, कफ कोल्ड की शिकायत होना, इसमें 3-4 सूत्र लगेंगे। माँ के जीवन में कष्ट, या माँ को लेके कष्ट, ठीक है। फाइनेंशियली लॉस बहुत होता है, तो इनमें से 4-5 चीज़ें मैंने बताया। मेंटली टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से 2-3 सूत्र इन पे फॉलो होते हैं। जैसे मैंने आपको 4-5 दिए हैं, तो 2-3 पे तो इन पे फिट होगा, जिस तरह से इनका चंद्र पर्वत डैमेज है, क्योंकि मैंने इनका रियल में देखा था, ये पूरे आइलैंड फॉर्मेशन में डेवलप्ड है। तो चंद्र पर्वत में जब इतना लाइन होता है तो बंदा मेंटली टेंशन में बहुत ज़्यादा रहता है, या तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहे, या पैसे का लॉस, पैसा खर्चा बहुत हो रहा है, इस तरह का इनका कंप्लेन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।